पिछली क्लासेस के अंतर्गत हमने एडवांस एक्सेल में जो समझा था वो ये कि हमें कई डेटा सीट से डेटा उठाना है। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? कंडीशन है उनकी क्लास। यदि क्लास यहाँ पे नर्सरी सिलेक्ट हो तो हमने दिया कि वो डेटा नर्सरी से उठाए, और यदि यहाँ पर एलकेजी हो तो एलकेजी, यूकेजी हो तो यूकेजी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था, जो ऐसे देखा जाए तो काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन सामान्यतः यदि हम इसकी बात करें तो फॉर्मूला बहुत छोटा है। बशर्ते कंडीशन बार बार रिपीट होने से फॉर्मूले का साइज हमें यहाँ पर बड़ा लगेगा कि काफ़ी बड़ा फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है, काफ़ी कंडीशन है यहाँ पर लगी इस प्रकार का, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। तो एक बार और हम इसको देख सकते हैं। हमने यहाँ पर हम सबसे पहले इनरोलमेंट को तो डी गेट से हम लेके आए थे, नेम को हमें लाना है, और हमने जो कंडीशन लगाई है वो हम छोटे से उसमें ही इसको कवर कर लेते हैं। और कंडीशन है हमारी कॉमा लगा करके, अभी स्टार्ट करेंगे हम। इफ़, यदि, आपको स्टार्टिंग से इक्वल से लगाना है जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है। इफ़ यदि क्या हो, तो हमने एलकेजी तक लगाया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देंगे B6 इक्वल डबल में देंगे यूकेजी। यदि इसमें यूकेजी हो तो क्या करें, वी लुकअप, लुकअप चले, लुकअप वैल्यू किसके आधार पर चले, तो ये हमारा एनरोलमेंट नंबर है यानी D6 के आधार पर चले, कॉमा टेबल अरे क्या होगा, तो टेबल हमारा यूकेजी होगा। यूकेजी को हम सिलेक्ट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो इनरोलमेंट हमारा फर्स्ट स्टेप है जिससे हमें डाटा को लुकअप चलाना है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आगे की रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। और 22 है, इस 22 को हम यहाँ पर क्लिक करके और 22 से डिफाइन कर सकते हैं, ये 2,20,000 तक का डेटा आ जाएगा। कॉमा किस कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो हमारा नाम किस कॉलम में है वो हम लुकअप के आधार पर यदि यहाँ से काउंट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 9 नंबर है क्योंकि यहाँ से हम लुकअप सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ से टेबल अरेंज होता है वहीं से हमारा टेबल कॉलम फर्स्ट होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 8 कोमा 0 कोष्टक बंद, देन एंटर, ये आ गया। तो यहाँ पर अभी हमारा नर्सरी है, यदि हमें यूकेजी का डेटा सर्च करना हो तो क्या ये सर्च कर पा रहा है? अब यूकेजी में हमें मोबाइल नंबर भी देखना पड़ेगा, तो यूकेजी में एक तो ये कि यूकेजी के समय हमारा यहाँ पर प्ले ग्रुप है, तो यूकेजी की सीट में डेटा यूकेजी होगा। ठीक है, और मोबाइल नंबर 98 है, तो हम डाल के देखते हैं इसको, फी स्लिप में चले जाएंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं 98। ठीक है, ये 98 पे यूकेजी में श्री आ गया है। तो जैसे हमने स्टूडेंट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट किया है, वैसे ही पेरेंट्स नेम या फादर नेम भी आपको सेलेक्ट करना है, और उतने टाइम ही यहाँ पर कंडीशन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेम आ गया है। अब हम यहाँ पर नेम हो गया, फादर नेम हो गया। एक्टिविटीज़ की यदि हम बात करें, फीस की बात करें, तो वो हमने सेलेक्ट किया था यहाँ पर कैश और बैंक का ऑप्शन, ये हमारी पिछले क्लासेस में हो गया है। हम नीचे ब्यौरा देना चाहते हैं, यहाँ से हम ब्यौरा देना चाहते हैं। एक तो हम कॉलम यहाँ पे छोड़ेंगे इन वर्ड के लिए, तो एक रो को आपको फिलहाल हम छोड़कर चल रहे हैं यहाँ पर, और बाकी की रो से यहाँ से हम अपने फ़ी का डिटेल रखेंगे। तो फ़ी हमारी कौन कौन सी है, इसको हम यहाँ से फील्ड से उठा लेंगे। तो हमारी जो फील्ड है, हम क्या चाहते हैं कि रिसिप्ट में जो पेरेंट्स ने फीस जमा किया है वो भी उन्हें पता चल जाए कि हमारी टोटल फीस कितना डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास फील्ड ऑलरेडी है ही यहाँ पर, और यहीं से हम ले लेते हैं। शायद हमने इन फील्ड को अपने टेबल में भी रखा हो, यदि यहाँ फी स्ट्रक्चर में है टोटल फील्ड से फील्ड एंड फी, ये हमारा है, तो ऐसा कैसा ही हम कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी थोड़ा इजी हो जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। कॉपी करेंगे और इसको ले चलते हैं हम सीधे सीधे हमारे फी स्लिप पर। ये हमारी फी स्लिप आ गई है, और यहीं पर हम नीचे अभी फ़िलहाल के लिए इसको पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन पेस्ट में ध्यान रखिएगा कि जब आप पेस्ट कर रहे हो तो पेस्ट स्पेशल में जाना है,
और इसको ट्रांसपो कर लेना है। ट्रांसपो से ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर इन फील्डों को हम सिलेक्ट करेंगे एग्जाम फीस तक, और इनको कट कर सकते हैं आप, और एक रो को हमें छोड़ना है फिलहाल, यहीं से आकर के हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू चाहेंगे तो एक कॉलम आपको छोड़ना है, देन यहाँ से आपको फिर से इनको सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम पेस्ट कर दें एक कॉलम छोड़ करके, ताकि इसकी वैल्यू आ जाए। यहाँ तक दिसंबर तक आ गया है, फिर एक कॉलम छोड़ करके यहाँ से ले लेंगे, बराबर लेवल लेकर के चलेंगे और हम इसको डिजाइन कर लेंगे। फिर एक कॉलम छोड़ना है हमें और यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे इसको। अदर फीस एक ही बचा है हमारे पास, और भी कोई पैरामीटर होगा तो वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, यहाँ हमने अदर फीस डाल दिया है। अब हमें एक कॉलम की आवश्यकता और लगना है फिलहाल। ये हमारे फी डिटेल का पैरामीटर हो गया है। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक। देन इसका फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, एक तो ऑल बॉर्डर कर सकते हैं हम, ऑल बॉर्डर के साथ ही साथ इसका जो कलर फॉर्मेट है वो हम थोड़ा सेलेक्ट कर लेंगे, डिफरेंट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का कलर स्टाइल हम ब्लैक ही रखेंगे, लेकिन हम इसको बोल्ड ना रख करके रेगुलर रख लेंगे, और फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर आ जाए, क्योंकि ये सिर्फ हमें डेटा शो प्रेजेंट करने के लिए है फी स्लिप में। अब देखिए, थोड़ा सा हम झूम करके आपको दिखाते हैं एक स्लिप किस प्रकार से रहेगी। यदि आप फी स्लिप की बात करें तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का फी स्लिप दिखाई देने वाला है। जब पेरेंट्स को आप ये स्लिप देंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर डालना है स्टूडेंट का क्लास और उसका मोबाइल नंबर। जैसे ही क्लास और मोबाइल डालेंगे तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पर शो किया जाएगा। क्लास फीस कितनी है, टोटल फीस कितनी जमा हुई है, ड्यू फीस कितना है, ठीक है, किस मंथ में कितना फीस जमा हुआ है, और अदर कोर्सेज फीस हमारी जो है वो कितना जमा हुआ है। ठीक है, तो वो हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, टोटल फी आ रहा है, एडमिशन फी, ड्यू फीस का इसमें कॉलम नहीं है, तो थोड़ा सा हम इसको फिर से करेक्शन पर ले जाएंगे। एक तो ये कि हम एक कॉलम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेकर के चलें। ठीक है, तो अब आपको यहाँ देखिए, हमने पहले भी इसका जिक्र किया था कि फाइनल नहीं है, तो अब हम इसको ये मान के चलें कि यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा, तो इसको हम फाइनल लेकर के चलें। और फाइनल में हम थोड़ा सा कलर फिलहाल के लिए चेंज कर देते हैं, आउटलाइन हम इसको करेंगे। बहुत आराम से हमारा पूरा एक्सेल, एडवांस एक्सेल चल रहा है और 1 बाय 1 है। ठीक है, तो आपको उसी आधार पर प्रैक्टिकल करना है। यदि आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी फर्स्ट ऑफ तो, और आप अच्छे से एडवांस एक्सेल सीख सकते हैं। बस थोड़ी मेहनत आपको करना है, तो मेहनत तो करना ही होगी। ठीक है, ये आ गया हमारा, और अब हमारा एक कॉलम का काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं ऑल बॉर्डर, और साथ ही साथ इसका कलर पैरामीटर कोई भी रख सकते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ टोटल फीस हो गया, एडमिशन फीस के बाद हम जस्ट ड्यू फीस, टोटल डिपॉजिट तो हमारा हो जाएगा, ड्यू कितना है वो यहाँ आ जाए। तो इसके लिए हमें एक कॉलम यहाँ पर बढ़ा करके चलना पड़ेगा। क्लास फीस भी यहाँ पर नहीं है, यानी दो कॉलम हमें बढ़ा करके चलना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से दो कॉलम एक्स्ट्रा ले लेना है, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ हम पुट कर देते हैं। ठीक है, जब यहाँ इसको पुट करेंगे तो बेशक ये यहाँ से पुट होगी, ऐसे मूव कर देते हैं हम, और यहाँ से इसको भी हम यहाँ मूव कर देते हैं, और इन तीनों को क्योंकि आगे बढ़ाना हमें, यहाँ मूव कर देंगे। फिर यहाँ से अक्टूबर और नवंबर को हम यहाँ मूव कर देंगे, और इन तीनों माह को, यदि कोई इंस्टीट्यूट इसमें नहीं चाहता है कि हम ये डिटेल नहीं दें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए बड़ा आसान तरीका हम अपनाएंगे कि कैसे ये ऑटोमेटिक छिप जाए। टोटल फीस,
क्लास फीस, डिपॉजिट और टोटल ड्यू, तो हम तीनों को यहीं से लेते हैं, या क्लास फीस बीच में हम रख देंगे, यहाँ हम रख सकते हैं क्लास फी। किस क्लास की क्या फीस है, और ड्यू, डिपॉजिट तो ऊपर आ ही जाएगा हमारा, ठीक है, ये हम रख सकते हैं। कोई डिस्काउंट है तो वो आप चाहें तो उसको रख सकते हैं, पर यहाँ डिस्काउंट ना रख करके ज़्यादा अच्छा है कि हम डिस्काउंट को लास्ट में एक तरफ रखें, क्योंकि अधिकतर स्कूल डिस्काउंट वाले मामले को छिपा के रखते हैं, क्योंकि डिस्काउंट देना चाहते नहीं, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ डिस्काउंट देने होते हैं, ठीक है, तो उस मामले में आप डिस्काउंट को छिपा के रख सकते हैं, ठीक है। तो डिजाइनिंग पैरामीटर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब यहाँ पर टोटल फीस स्टूडेंट की लाना है, लेकिन टोटल फीस लाने के लिए हमें जाना होगा अपने प्ले ग्रुप पर। प्ले ग्रुप पर यहाँ पर जो एडमिशन फीस या टोटल फीस आई है वो यहाँ पर आए, ठीक है ना। तो टोटल फीस हमारे इस कॉलम में है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर डालते ही टोटल फीस आ जाए, इसके लिए क्या किया जाए, तो यहाँ पर वही कंडीशन किसके आधार पर लगनी है, तो कंडीशन हमारा इनरोलमेंट के आधार पर लगनी है, लेकिन क्लास के अकॉर्डिंग। तो इसमें भी फंक्शन फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला वही फिर से रिपीट होगा, फॉर्मूला क्या करें, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है, इक्वल इफ, यदि क्या हो, लॉजिक, ठीक है। शायद आपको दिखने में आ रहा है, प्रॉपर पढ़ने में आ रहा है, फिर भी हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्या लगाएंगे, इक्वल इफ, लॉजिक टेक्स्ट क्या बोल रहा है, हमने कहा इस सेल में यानी B6 इक्वल क्या हो, और फॉर्मूला वो भी कॉपी कर सकते थे हम, लेकिन अभी एक बार आपको लगा के दिखा देते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। B6 इक्वल, हम सबसे पहले प्ले ग्रुप को लेकर के चलते हैं, तो हमने डिफाइन किया क्या हो, प्ले ग्रुप, प्ले अंडर ग्रुप, प्ले ग्रुप हो, तो वी लुकअप कहाँ से चले, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू के लिए क्या होगा, ये एनरोलमेंट नंबर D6 कॉमा, टेबल अरे कहाँ से होगा, तो टेबल अरे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यही रहेगा, और सभी के लिए यही रहेगा, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम असाइन कर देते हैं 000, ये हो गया 2,40,000, ठीक है, इतना ही बहुत है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर जिसमें हमारी वैल्यू है, तो एक नंबर इसमें कम लेकर के चलिएगा, तो हमारा टोटल फीस जो है वो 17 यानी 16 पर है, तो हम देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर 16 कोमा 0 कोष्टक बंद देन एंटर, ठीक है, ये आ जाए। अब ये फॉल्स बता रहा है, फॉल्स का कारण क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन प्ले ग्रुप नहीं है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्ले ग्रुप, प्ले ग्रुप सेलेक्ट करते ही हैज वैल्यू आ गई, हैज वैल्यू आ गई, इसका मतलब कि प्ले ग्रुप में ये मोबाइल नंबर नहीं है, तो हम प्ले ग्रुप में मोबाइल नंबर यहाँ पर चेंज कर देते हैं, सेकंड स्टूडेंट का 2000 यहाँ पर जमा है, जिसका मोबाइल नंबर है 97, ठीक है, हम यहाँ असाइन करते हैं 98 की जगह 97, ठीक है। देखिए जैसे ही आपने 97 डाला यहाँ पर 2000 आ गया, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये ऐसा कैसे सिलेक्ट करें और ये सभी का निकाल दे। अब दो चीज़, तो यहाँ पर क्लास फीस और ड्यू फीस का कॉलम नहीं है, ठीक है, यदि कॉलम होगा तो ये आ जाएगा, हम देख लेते हैं प्ले ग्रुप में ड्यू फीस का कॉलम है क्या, ओल्ड फीस है, लास्ट फी है, ड्यू फीस का आई थिंक कॉलम नहीं है, ठीक है, क्लास फीस इसमें है, ओल्ड फीस इसमें है, डिस्काउंट इसमें है, अदर है। अब ड्यू कैसे निकालेंगे, तो ड्यू हम एक कॉलम में निकाल लें पहले, तो ड्यू निकालने के लिए यहाँ पर ड्यू फीस, अब यहाँ पर फील्ड हमने असाइन किया, असल में क्लास फीस हमने डाला है, डिस्काउंट हमने डाला है, यहाँ तक तो हमने फील्ड से लिया है और यहाँ हमने डाला है, ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 43 में, कोई बात नहीं, अनप्रोटेक्टेड करना पड़ेगा,
अनप्रोटेक्टेड कर देते हैं एक बार हम। एडवांस एक्सेल आप चाहते हैं कि इजी तौर पर आ जाए, सब कुछ एक बार में आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। पासवर्ड में इश्यू है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देंगे हम ड्यू। अब यहाँ और यहाँ में अंतर नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ। तो यदि यहाँ पर ड्यू लिखा है तो ड्यू, फी कीवर्ड लगाया है तो फी कीवर्ड, तो ड्यू फी कीवर्ड ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हम स्पेस दे करके या अंडरस्कोर दे करके फी डाल सकते हैं, फीस भी डाल सकते हैं, ड्यू फीस ऐसा पूरा डाल सकते हैं जैसा आप चाहें। जब यदि वहाँ ऐसा लगे तो यहाँ पर भी अंडरस्कोर फीस आ जाए। अब देखिए जो हम करना चाह रहे हैं, नया क्या करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक का हमने निकाला, एक बार निकाला और इसको एज इट इज खींच दें तो सभी का निकल जाए, ये हम चाहते हैं। तो क्या होगा कि जब आप इसको सभी के लिए लागू करेंगे तो यहाँ पर सेल रेंज चेंज हो जाएगा, ये फॉल्स आ गया है। यहाँ पर जो लुकअप चल रहा है वो चल रहा है B6 के आधार पर और D6 के आधार पर। B6 से तो हमारी कंडीशन है और D6 से यहाँ पर क्या है, लुकअप वैल्यू है। तो ये दोनों फिक्स है, हर का क्लास यही रहेगा। तो पहले तो क्या करिए, इसको F4 से लॉक कर दीजिए कि B6 के आधार पर इसमें सर्च करना है, और इसमें भी VLOOKUP भी हमें किसके आधार पर चलाना है, D6 के आधार पर। तो इसको भी हम लॉक कर देंगे। रेंज कहाँ से हो, तो रेंज भी हमारी फिक्स है, B17 से ही चलेगा। तो कहाँ तक, AR तक ही चलेगा, ठीक है। आप चाहें तो R के बाद A16 लगा सकते हैं, और इसको भी क्या कर देंगे हम इसको भी लॉक कर देंगे, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम क्या चाहते हैं कि अगला आए, 16 की जगह 17 आए। अब यदि हम इसको सभी पर लागू करते हैं तो क्या ऐसा हो रहा है, देखिए यहाँ पर तो B7 आ गया, यहाँ पर D7 आ गया, तो फर्स्ट ऑफ तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं है हमारी वैल्यू इसमें नहीं है, हमारी वैल्यू इसमें है क्लास के आधार पर। लेकिन जब हम लॉक करके इसको खींचेंगे, इसको बात समझिएगा, जब लॉक करके हमने इसको अप्लाई किया तो यहां पर अब 2000 सभी का आ गया। क्यों, क्योंकि इसने उसी को लॉक रखा, और यहां कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 16 है। तो हम चाहते हैं कि 16 से ऑटोमेटिक 17 हो जाए। अब ये नंबर जो टाइप किया हुआ ये नहीं लेता है, तो इसका नंबर कौन सा कहां से आए, इसके लिए स्वतः ही आ जाए, इसके लिए क्या किया जाए, तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला यहाँ पर एच लुकअप का आप लगा सकते हैं। तो वी लुकअप के अंतर्गत हम अब लगाते हैं यहाँ पर एच लुकअप। एच लुकअप के लिए क्या करना है कि ये कॉलम इंडेक्स नंबर का ही सारा खेल है। तो इस कॉलम इंडेक्स नंबर को हमने यहाँ 1 से दिया, बजाय हम यहाँ से देंगे 1। तो यहाँ पर या तो 1 दे दीजिए, माइनस भी आप कर सकते हैं, आप ऐसा रखना चाहें ऐसा भी रख सकते हैं। कैसे करेंगे, एक माइनस आप उसमें से करवा सकते हैं फिलहाल, ठीक है, हम ऐसे ही रख देते हैं। और क्या करते हैं कि यहाँ इस कॉलम में आपको अब 16 की जगह पर यहाँ पर असाइन कर देना है एच लुकअप। एच लुकअप है ना, हॉरिजॉन्टल लुकअप, एच लुकअप। अब लुकअप वैल्यू मांग रहा है तो क्या, तो हम देंगे अपनी फील्ड, ठीक है, ये फील्ड है, ये भी हमारी क्या लॉक रहेगी, नहीं ये लॉक नहीं रहेगी, कॉमा। टेबल अरे क्या है हमारा, तो टेबल अरे हमारा कहां से कहां तक का है, तो टेबल अरे हमारा यहीं से है, हम ये कह दें ये वाला टेबल अरे है। ये नंबर चाहिए हमें असल में, ठीक है, तो आप ये नंबर दे दीजिए। सिलेक्शन में एक रो एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गया है, यहां से कहां तक, पूरे रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए, 2 रेंज, ठीक है। अरे बाबा, अरे फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा माउस कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम दे रहा है। यहां तक, ठीक है, कॉमा। अब किस रो, अभी एच लुकअप में, वी लुकअप में वर्टिकल यानी कॉलम देना होता है, और एच लुकअप में हॉरिजॉन्टल चलता है, तो यहां पर रो देना होता है। तो हमें सेकंड रो में हमारा नंबर है, तो हम यहाँ पे रो नंबर दे देंगे 2,
दूसरे रो का, कॉमा 0 कोष्टक बंद, देन एंटर। देखें अब भी टोटल फीस हमारा 2000 ही आया, लेकिन हम इसको यदि खींचें तो क्या होगा, यदि हम यहाँ पर इस वैल्यू को खींचें तो इसकी रेंज भी खींच जाएगी, यानी वैल्यू सही नहीं आएगी, क्लास फीस नहीं आएगा, ड्यू फीस नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या अंतर होगा, तो यहाँ एज लुकअप में A17 है, ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर A17 है, ठीक है, A17 से हमने लिया, लेकिन जब आप नेक्स्ट रेंज में जाते हैं तो एज लुकअप में पाएंगे कि यहाँ पर A18 है, तो क्या वो रेंज A18 में है? नहीं ना, जब नहीं है तो आपको उसको लॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एज लुकअप में A17 को लॉक कर देंगे, और एंडिंग भी हमारा A18 ही है, तो इसको भी लॉक कर दीजिए A4 से। लेकिन क्या B12 की जगह B13 है? बिल्कुल, हमें ये चेंज करना है। तो देखिए कंडीशन डिफाइन करता है, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। यहां पर हमने रेंज को, सेल को लॉक किया, यहां पर हमने सिर्फ रेंज को लॉक किया और उसके सेल को लॉक नहीं किया, क्योंकि हम अब जब फॉर्मूले को आगे खींचें तो B12 की जगह B13 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या ऐसा होता है। तो हम इसको अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे। देखिए इसकी वैल्यू हैज ना आई है, लेकिन इसकी वैल्यू 00 आई है, ड्यू फीस और एडमिशन फीस। ठीक है, तो ड्यू फीस निकली नहीं होगी, एडमिशन फीस जमा नहीं होगी। ठीक है, टोटल फीस, एग्जाम फीस हम देख लेते हैं क्या ऐसा हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं आया है। अब देखिए स्टूडेंट का 97 का एडमिशन फीस 2000 है, तो 2000 जब है प्ले ग्रुप का, ठीक है, तो ये फीस आना चाहिए था एडमिशन पैरामीटर में, क्यों नहीं आया है वो देखने वाला मामला है। ठीक है, एडमिशन फीस ये फील्ड है जो हमारी 0 है प्ले ग्रुप में। यहाँ पर एडमिशन फी है कि फीस है ये भी हमें देखना होगा। तो ये फीस स्ट्रक्चर से आया है, और वहाँ हमने शायद हमने कॉपी ही किया था एडमिशन फीस, ये तो ये तो हमारा सही है। फिर भी हमारी फीस यहाँ पर नहीं आई है, जो आना चाहिए था 2000। टोटल फीस तो आ रहा है लेकिन ये फीस नहीं आ रहा है, तो इसका सॉरी नर्सरी एडमिशन फीस 2000। इसके पहले एक ड्यू फीस वाला मामला है, सॉरी क्लास फीस क्लास फीस भी है। तो यहाँ हमारे इसमें क्लास फीस डिफाइन है क्या, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते। टोटल फीस एडमिशन फीस है, क्लास फीस का इसमें पैरामीटर नहीं है, तो हम यहीं पर क्लास फीस भी निकाल लेते हैं। क्लास अंडरस्कोर फी, ठीक है। अब क्लास फीस यहां पर जिस क्लास का जो फीस आ जाए तो उसके लिए क्या लगा देंगे, वी लुकअप का फॉर्मूला। या तो आप क्लास फीस यहाँ डिफाइन कर दीजिए, या ऑटोमेटिक आ जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आ जाए इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला वही वी लुकअप लगा देंगे, यहाँ पर असाइन करेंगे हम इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होगी, तो हमारी क्लास होगी। तो हमारी क्लास कहाँ है, हमारी क्लास यहाँ है, ठीक है, यानी कि E19 कॉमा इसकी वैल्यू कहाँ है तो इसकी वैल्यू होगी हमारी फी स्ट्रक्चर में, फील्ड एंड फी स्ट्रक्चर्स। इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है ये टेबल, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा अब क्लास फीस दूसरे कॉलम पर है तो हम डाल देंगे 2 0 कोष्टक बंद एंटर। 10,700 आ गया है।
जब 10,750 आया है तो ड्यू फीस निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल जो क्लास फीस है इसमें से माइनस कर देना है हमारी, सॉरी क्लास फीस तो ऑलरेडी दे रखी है, हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। क्लास फीस हमें लाने की जरूरत नहीं थी, हमने पहले देख लिया था, पहले से लेके आ गए, इसको यहाँ से हटा दीजिए। यहाँ ड्यू फीस लाने के लिए इक्वल ये जो हमारी क्लास फीस है माइनस कर देंगे इसमें से कौन सी फीस, टोटल फीस जो जमा है, तो टोटल फीस यानी ऐसे एड्रेस हो जाएगा, एंटर करेंगे, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को हम सभी जगह लागू करते हैं। तो इनकी 8,750 ड्यू है। अब हम फीस स्लिप में चले जाते हैं, यहाँ आया क्या, नहीं, ड्यू फीस नहीं आया, तो हमारे फॉर्मूले में कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, उसको हम चेक करते हैं और चेक यही करते हैं। पहली फीस आ चुकी है, दूसरी फीस नहीं आई है, तो उसी को हम लेकर के चलते हैं। ईच लुकअप B13 के आधार पर क्लास फी लिखा है और वहाँ क्या लिखा वो भी चेक करना पड़ेगा। साथ ही साथ A17 से AR18 तक है और यहाँ पर AA से, तो हम एक तो ये AR की जगह AS करके देखते हैं, सॉरी AR ही होगा, ये तो नहीं AS होगा। AR ही है, A17 से 18 तक AR और यहाँ पर AS, तो ये हमें देखना होगा कि हमारी वैल्यू AR में है AS में है, AR फाइनल लास्ट है हमारा, इसके अंडर में ही है। हाँ एक चीज होगी ना, ये कॉलम इंडेक्स नंबर तो कुछ और आ रहा है, हमारी वैल्यू इसमें है नहीं। क्या हो रहा है, ये वैल्यू भी असल में टोटल की कैसे आ गया है, क्योंकि यहां पर इसका कॉलम इंडेक्स नंबर 2 नहीं होगा, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल फीस नहीं होगी इनकी। हमें टोटल के लिए हमने 300 रुपये और जमा कर देना है इन्हीं का, ठीक है। सेव को क्लिक करेंगे, यानी इनके टोटल आना चाहिए 2300 रुपये, और वो 2300 रुपये हमारे इस डेटाबेस में आना चाहिए। ये देखिए नहीं आ रहा है। प्ले ग्रुप में जाकर के देखें, प्ले ग्रुप में जाकर के देखें तो इनकी टोटल फीस में अंतर आना चाहिए। ये देखिए टोटल फीस इनकी क्या है 2300, जबकि आ कितनी रही है 2000, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर एडमिशन फीस का 18 मिला है, तो जो कॉलम सॉरी रो नंबर जो मिलेगा, रो के आधार पर कॉलम नंबर ही मिला है असल में, तो वो एक एक्स्ट्रा आगे का मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उसमें से एक कम कर देना है, जो नंबर मिला है एक नंबर ज्यादा मिला है यहाँ पर इस लुकअप लगाया, तो असल में टोटल फीस किस कॉलम में है ये समझिएगा, टोटल फीस हमारी 70 नंबर में, लेकिन यहां पर यदि हम देखें तो ये 16 आना चाहिए, क्योंकि नंबर वी लुकअप में नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है, नंबरिंग स्टार्ट होती है इनरोलमेंट से, जहां से डेटा रेंज आप सिलेक्ट करेंगे, जिसके आधार पर, जिस यूनिक नंबर के आधार पर आपको डेटा सर्च करना है, वहीं से कॉलम इंडेक्स नंबर चालू होता है। यानी ये 1 2 3 4 ऐसे, यानी क्या होगा, हमने नंबर चेंज नहीं किया था, हमने आपको बताया भी था इस बात को कि हम वही रहने देते हैं, वही रहेंगे तो क्या करेंगे, एक नंबर को आपको माइनस कर देना है। तो यहां पर हम ये जो एच लुकअप से वैल्यू आए, एच लुकअप से जो भी वैल्यू आए वो यहां आएगी, उसमें से एक माइनस कर दीजिए, -1 जब आप करेंगे तो ये 2300 टोटल आ जाएगा, और इसी को जब हम आगे खींचेंगे तो हमारी अन्य वैल्यू भी आ जाएगी। ये देखिए 8,450 यहाँ पर आ गया, एडमिशन 2000 है तो वो आ गया। क्लास फीस नहीं आया है, न आने का कारण है कि जो हमारी क्लास फीस का कीवर्ड होगा उसमें चेंजेस होगा, और जब फील्ड में चेंजेस होंगे तो यहाँ पर डेटा शो नहीं होगा। क्लास फीस लिखा है और वहां पे फी लिखा है, ये अंतर है। तो यहाँ पर भी हमें क्या कर देना है, फीस कर देना है। ये देखिए तो क्लास फीस भी यहाँ पर आ गया। तो कितना आसान हो गया कि एक का निकाला और सभी का ऑटोमेटिक हमने ड्रॉप अप में खींच दिया। इसी फॉर्मूले को कॉपी करके हम यहाँ पर लागू करके और इन वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ हम एक ही स्टूडेंट का डेटा लेकर के आए हैं, जबकि हमें लाना कितना है, हमें हर क्लास का लाना है। यानी
नर्सरी से लेकर प्ले ग्रुप से लेकर के तो हमें 12th तक का डेटा लाना है, यानी उतने टाइम ये फार्मूला लगेगा आसानी से कॉपी पेस्ट ही करना है, पर समझदारी से समझ करके। तो हम इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। आपका 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल होगा, आपको बखूबी ये बहुत अच्छे से समझ आएगा।